आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं, आपके हर एपिसोड में हम तरह तरह के अमराज पर बात करते हैं और आपको बेदार करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज भी हमारी कोशिश इसी तरह की है कि हम आज आपको बताएंगे कि किडनी आपके जिस्म में कितनी ख़ास अहमियत रखती है, किडनी की जो अमराज हैं वो क्या हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किडनी को मुतासिर करती हैं, किडनी में अमराज पैदा करती हैं। तो आज इस खास मौजू पर किडनी केयर पर बात करने के लिए जो खास एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं मौजूद डॉक्टर बीरेंद्र शर्मा, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में हैं। आपका खैर मकदम डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ललित पुरसानानी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में प्रोफेसर हैं और बहुत ही वक्त से इलाज कर रहे हैं पेशेंट्स का जो किडनी के अमराज में मुब्तला हैं। आज मैं तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आऊँगी। डॉक्टर हिमांशु, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो गुर्दों से जुड़े कोई अमराज हैं, उसके जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो देर से दिखाई देते हैं? किसी इंसान को कहीं ना कहीं वो ताख़ीर पहले हो चुकी होती है, उसके बाद भी लोग ताख़ीर करते हैं, देर करते हैं और डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं, तो क्या कोई अलामात दिखाई देती हैं? देखिए, जो किडनी डिजीज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर्स। आपकी क्या आप किडनी डिजीज़ के रिस्क पे हैं, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होती है, हम पेशेंट से पहले इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री लेनी होती है, पूछना होता है। उसमें इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कि आप डायबिटीज़ से ग्रसित तो नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो क्या कंट्रोल है? आप ओबेसिटी, मोटापा एक उभरता हुआ कारण आ रहा है। उसके अलावा हार्ट की बीमारी, कोई हार्ट डिजीज़ है। और उसके बाद कुछ अन्य बीमारियां, जैसे कि किसी को किडनी की पथरी बार बार हो रही है या किसी को कोई फैमिली में कोई जेनेटिक किडनी की बीमारी चल रही है। ये सब करने के बाद ये भी जानना ज़रूरी होता है कि क्या आपके फैमिली में, फैमिली मेंबर मीन्स फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जैसे कि मदर, फादर या भाई बहन, तो उनमें क्या डायबिटीज़ है या फिर उनको हार्ट की डिज़ीज़ है या उनको किसी को किडनी की डिज़ीज़ रही है। तो ये जो सारे, जो कोई अगर इंसान इसमें से कोई चीज़ उसको पॉजिटिव आती है तो हम ये मानते हैं कि वो रिस्क पे है, क्योंकि किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अर्ली डिजीज़ में नहीं आते। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी किडनी में कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर पहले से जान लेंगे और अगर आप जैसे कहते हैं ना कि डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनी हेल्थ, तो अर्ली डिटेक्शन का मतलब यह है कि अगर आप रिस्क पे हैं तो आपको साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप, जिसमें कि किडनी के टेस्ट, किडनी में ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन या फिर यूरिन में प्रोटीन, ये चीज़ें अगर देख ली जाए तो काफ़ी हद तक आप किडनी डिजीज़ किसी हेल्दी इंसान में होने से भी रोक सकते हैं। और अगर किसी को डिटेक्ट हुई अर्ली स्टेज में तो आप परहेज से और इलाज करके, दवाइयों से और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाली जो स्थिति है वो जल्दी ना आए। और कई बार ऐसा होता है कि डिजीज़ कंट्रोल भी हो जाती है, वो स्थिति आती भी नहीं है। हेलो हेलो जी, हेलो, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताएं अपना सवाल। जी सर, आप सबको गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग। सर, हमें अपने पापा के बारे में पूछना है। जी बताएं। उनकी एज 65 साल है। ओके। उनको 65, उनको सालों से हाइपरटेंशन की समस्या है। जी, तो उनका, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास से आते हैं, उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल में है। उनका क्रिएटिनिन 1.6 है। ओके। सर, तो हमारे पापा को लेकर 2 सवाल हमें पूछने हैं। जी। पहला ये पूछना है कि उन्होंने ऐसे रेगुलर बेसिस पे टीएमटी करवाया था, तो उनका टीएमटी पॉजिटिव आया था। तो उनको एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी, लेकिन उनके नेफ्रोलॉजिस्ट ने उन्हें मना किया कि अभी मत कराइए एंजियोग्राफी। वो जो
की डाई रहती है उससे किडनी को नुकसान हो सकता है। जी। तो सर इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं या कोई क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि ये जो डाई है ये किडनी को नुकसान ना करे? और सर दूसरी समस्या ये है कि उन्होंने ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन अपना जचवाया था आयरन से जुड़ा हुआ। सर ये ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन तो सर ये 15% आया था, तो उसके लिए डॉक्टर ने उनको लैक्टोफेरिन खाली आयरन की टैबलेट्स दी है। तो सर ये पूछना है जो नॉर्मल आयरन की टैबलेट्स खाते हैं क्या उससे ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन नहीं बढ़ता? जो फेरस एस्कॉर्बेट फेरस सल्फेट खाते हैं सर लैक्टोफेरिन नहीं खाएंगे तभी ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन सुधरेगा सर ये? और जो एंजियोग्राफी की डाई है वो किडनी में नुकसान ना करे उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? सर प्लीज ये दोनों सवाल थोड़ा बताएंगे। राइट। देखिए मैं जहां तक आपकी बातें समझा हूं, आपके जो फादर है उनको बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और डॉक्टर जैसा बता रहा है उसको अमल तो करना ही चाहिए। लेकिन आपकी बात मैं डॉक्टर हिमांशु की तरफ लेकर आता हूं। डॉक्टर हिमांशु, आप कैसे रिकमेंड करेंगे, यहाँ पर क्या बताएंगे? देखिए, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं जिनका जो सीकेडी के पेशेंट भी हैं, क्योंकि क्रेटनाइन 1.6 बता रहे हैं जी। तो जीएफआर जो है इनकी एज के हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 60 के नीचे ही होगा। इसमें उनको टीएमटी भी पॉजिटिव आया है जी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि जो किडनी की डिजीज़ है उस वाले पेशेंट हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। और सबसे कॉमन कारण जो होता है बीमारी का या मोर्टेलिटी का, वो हार्ट की डिजीज़ ही होती है किडनी पेशेंट्स में। तो टीएमटी कराया तो एंजियोग्राफी तो बिल्कुल करानी है, और अगर कोई ऐसा ब्लॉकेज मिलता है तो उसको ट्रीट भी करना है, स्टेंटिंग या बाईपास जो भी डॉक्टर बताएं। लेकिन जो डाई की इन्होंने बात करी है उसमें है कि थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि जो किडनी का पेशेंट है उसमें थोड़ा क्रेटनाइन बढ़ेगा आपका, लेकिन वो हफ्ते के अंदर नॉर्मल भी हो जाता है, मतलब बेस लाइन पे आ जाएगा, जितने पे था उतने पे थोड़ा उसके आसपास लौट के आ जाएगा। उसमें हम करते हैं कि एक तो डाई का वॉल्यूम कम लें, जो डाई यूज़ होती है उसमें कम से कम वॉल्यूम से करें, और कुछ नए तरह की डाइज आ रही हैं जिनका इसको कहते हैं आइसोस्मोलर डाइज, वो यूज़ कर सकते हैं। और मतलब कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि उस किडनी पे जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। तो एंजियोग्राफी तो आप करा सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है कि आयरन में ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन लो आया है, तो इसका मतलब है उनका हीमोग्लोबिन भी लो होगा। तो हीमोग्लोबिन अगर लो है तो उसमें 2 ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। एक तो एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि किडनी हमारा एक हार्मोन बनाती है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाता है। तो उसमें इन पेशेंट्स में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है कई बार, तो उसको पूरा करने के लिए बाहर से एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगते हैं। दूसरा, आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है किडनी के पेशेंट्स में, क्योंकि उसमें देखा गया है कि आंतों में भी थोड़ी सूजन आती है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसमें ये चीज़ें हमें रिप्लेस करनी पड़ती हैं। तो आयरन अगर आप ओरल ले रहे हैं तो आप किसी भी तरीके का आयरन ले सकते हैं। नए तरीके के आयरन्स भी आए हैं जो कि लाइपोसोमल या जो आप बता रहे हो लैक्टोफेरिन, और पुराने आयरन्स भी हैं स्कॉर्बेट वगैरह, वो मेंटेनेंस के लिए लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा डाउन है और आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो शुरुआत में इंजेक्शंस के थ्रू भी आयरन 1 या 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी प्रकार की आयरन की टैबलेट ले सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। जी, शुक्रिया जी, बताइए अपना मैं सवाल। जानना चाहती हूँ कि अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराता है तो क्या ये श्योरिटी रहती है कि जो किडनी उसने ट्रांसप्लांट करवाई है, किसी से किडनी ली है, तो वो उसको सूट कर जाएगी या उसके चांसेस कुछ % रहते हैं? जी, डॉक्टर हिमांशु, आपने इनका सवाल सुना? देखिए, किडनी फेलियर होने के बाद जब किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो डायलिसिस करें या किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। किडनी ट्रांसप्लांट में 2 तरीके से डोनेशंस होते हैं, इसको कहते हैं किडनी डोनेशन। या तो एक होता है कैडेवरिक डोनेशन, मतलब ब्रेन डेड डोनेशन। कुछ हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज में कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, ब्रेन डेड हो चुके हैं, लेकिन बाकी ऑर्गन्स अभी सही हैं, तो उनको दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। दूसरा डोनेशन होता है लाइव डोनेशन। लाइव डोनेशन मीन्स घर में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे कि मदर, फादर, भाई बहन या ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग
दो किडनियाँ भगवान ने हमको दी हैं, तो उसमें से एक किडनी वो पेशेंट को डोनेट कर सकते हैं। अब बात है कि ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट क्या रहेगा, कैसा होगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो मैचिंग की बात की है तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ब्लड ग्रुप मैचिंग हम लोग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग ज़रूरी है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप नॉन ब्लड ग्रुप मैचिंग ट्रांसप्लांट्स भी कर सकते हैं। दूसरा, जो लंबे टाइम तक चलने वाली बात है, सक्सेस रेट है, तो वो ट्रांसप्लांट की सर्जरी, जो ऑपरेशन होता है, जो सर्जन करता है, उसकी एक्सपर्टाइज पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आप किस तरीके से दवाइयाँ ले रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंट टेस्ट करा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह को अच्छे से मान रहे हैं, दवाई टाइम से ले रहे हैं, मतलब कोई भी फीवर है, कुछ है, तो आप कंसल्ट अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक अच्छी हेल्दी किडनी अगर ट्रांसप्लांट होती है तो वो 15 से 20 साल तक तो अच्छे से चलती है। डिपेंड करता है कि आप उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। जी जी, जो डिपेंड करता है कि आप उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आपके सवाल का बखूबी जवाब दिया है डॉक्टर हिमांशु ने।